हाँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस एक्ट्रेस ने लैला के चरित्र को इस कदर जीवंत कर दिया था कि जब भी लैला का जिक्र होता तो इसी अभिनेत्री का चेहरा याद आता है। हो के मायूस तेरे दर से सवाली न गया। लैला मजनू की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म लैला मजनू ने 70 के दशक में कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है। और अपनी इस पहली ही फिल्म से यह एक्ट्रेस रातों रात सबकी चहीती स्टार बन गई थी। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई है उस दिलदार। इस अभिनेत्री ने जिस दौर में हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया उस दौर में हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, परवीन बॉबी और रीना रॉय जैसी अभिनेत्रियों की धूम थी। लेकिन इस एक्ट्रेस ने मासूमियत भरी अपनी सुंदरता और अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों को जीता। रंजीता, लैला मजनू और अखियों के झरोकों से जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए निर्माता निर्देशकों की पसंद बन गई। लेकिन एक समय आया जब फिल्मों में उनका करियर डूबने लगा और मजबूरी में उन्हें एक स्कूल में नौकरी करनी पड़ी। और एक वैसा समय आया जब इस अभिनेत्री को लोग भूल गए थे। लेकिन एक बार फिर वह उस समय चर्चा में आ गई जब उन पर पति की हत्या करने का इल्जाम लगा। इस वीडियो में आपको विस्तार में उस अभिनेत्री के बारे में बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। आज जिस अभिनेत्री की चर्चा करने जा रही हूँ उनका पूरा नाम तो रंजीता कौर था, लेकिन फिल्मों में रंजीता के नाम से मशहूर थी। सन 1976 में हरनाम सिंह रवैल की फिल्म लैला मजनू से रंजीता ने हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से आई रंजीता कौर को अपनी पहली ही फिल्म ऋषि कपूर के साथ मिली। रंजीता ने एच.एस. रवैल की इस फिल्म लैला मजनू में लैला का चरित्र निभाया। इस एपिक रोमांटिक गाथा में वह ऋषि कपूर के साथ जोड़ीदार थीं। डैनी, असरानी और अरुणा ईरानी इस प्रेम कहानी के अन्य प्रमुख कलाकार थे। रंजीता की खुशकिस्मती रही कि मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए गानों ने धूम मचा दी और फिल्म में कामयाबी का इतिहास रच दिया। इसी फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री ने रंजीता के नाम से एक और हीरोइन दी। लैला मजनू की सफलता के आधार पर उन्हें बी.आर. चोपड़ा की संजीव कुमार और विद्या सिन्हा अभिनीत लीग से अलग हटकर फिल्म पति पत्नी और वो में लिया गया। यह एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म थी जिसमें रंजीता ने पत्नी की बीमारी के किस्से गढ़ने वाले बॉस से हमदर्दी रखने वाली ऐसी युवती का रोल किया जो अनजाने में पति पत्नी के बीच तनाव की वजह बन गई। हाय हाय दिल करता है कि दिल तेरे नाम कर दूं मरने से पहले। इसके बाद रंजीता ने सचिन के साथ राजश्री प्रोडक्शन की अखियों के झरोकों से की, जो जबरदस्त हिट रही। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो साहब। एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित इस सीधी सरल प्रेम कथा में रंजीता ने कैंसर से ग्रस्त युवती का रोल कर अपनी सादगी व अंडरस्टेटमेंट से दर्शकों को प्रभावित किया। उस दौर में हर हीरोइन का सपना होता था अमिताभ बच्चन के साथ काम करना। रंजीता के लिए यह सपना पूरा हुआ सत्ते पे सत्ता के साथ। इसमें कलाकारों की भीड़ में उनका एक छोटा मगर अहम रोल था। रास्ता अनजाना, मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना। इसके बाद विजय आनंद निर्देशित मल्टी स्टारर राजपूत में वह विनोद खन्ना के ऑपोजिट हीरोइन बनी। अमोल पालेकर के साथ उन्होंने दामाद और मेरी बीवी की शादी जैसी कॉमेडी फिल्में की।
तो दीपक पराशर व राज बब्बर के साथ आप तो ऐसे न थे जैसे प्रेम त्रिकोण में काम किया। उनकी अन्य फिल्मों में हमसे बढ़कर कौन, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना और वो जो हसीना जैसी फिल्में प्रमुख हैं। फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ राजश्री प्रोडक्शन की ही तराना में उन्होंने प्रशंसा पाई। रंजीता ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ तराना के अलावा सुरक्षा जैसी कई फिल्मों में काम किया। बाद में फिल्म तेरी कसम में कुमार गौरव की दीदी का रोल करके उन्होंने एक तरह से हीरोइन के रूप में अपने करियर को अलविदा कह दिया। वह एक दो टीवी सीरियलों में भी दिखाई दी, लेकिन जल्दी उन्होंने इससे किनारा कर लिया। रंजीता के लिए यह कहा जाता था कि वह तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी थी। वहीं उनकी फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। इसी बीच उनका नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया और इससे भी उन्हें नुकसान हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका करियर दूसरी एक्ट्रेस के मुकाबले पीछे रह गया। उन्होंने 90 के दशक में इंडस्ट्री छोड़ दी। इसके बाद वह पुणे चली गईं और वहां एक स्कूल में पीआरओ की नौकरी करने लगी। वह 1990 में आई फिल्म गुनाहों का देवता में आखिरी बार नजर आई थी। रंजीता ने साल 2000 में बिजनेसमैन राज मसंत से शादी कर ली। उनकी शादी से एक बेटा हुआ जिसका नाम स्काई है। रंजीता ने 15 साल बाद दोबारा फिल्मों में किस्मत आजमाने की सोची। उन्होंने 2005 में फिल्म अनजाने से इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके अलावा उन्होंने 2008 में जिंदगी तेरे नाम में काम किया। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रही, उससे ज्यादा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। पति राज मसंद ने आरोप लगाया कि उनको जान से मारने के लिए रंजीता ने बिल्डिंग के चौथे माले से उन्हें धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बाद में परिवार में सब ठीक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रंजीता और राज मसंद के बीच का यह विवाद बेटे की वजह से शुरू हुआ। राज ने बेटे को पैसे देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। रंजीता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। एक मन था मेरे पास, वो हंसी है ये तमाशा भी। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांप, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके